शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आज घर घर में गूंज रहा है। ओम नमः शिवाय के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर हर किसी की जुबान पर है तो इसके पीछे एक शख्स हैं और उनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा में ऐसा क्या है कि उन्होंने शिव भक्ति की धारा और दिशा दोनों का ही अंदाज बदल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रदीप मिश्रा कह दें कि भोलेनाथ का अभिषेक एक नहीं 2 लोटों से करना है तो मंदिरों में भीड़ लग जाती है। कह दें कि भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करना है तो शहर शहर गन्ने के रस की दुकानों में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। रुद्राक्ष की ऐसी कामना पैदा कर दी है कि हर कोई एक दूसरे से रुद्राक्ष मांग रहा होता है। तो ये भक्ति है, भक्ति की शक्ति है, विश्वास है या फिर अंधविश्वास की रेखा कहीं पार होती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा मौजूद हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछ लेता हूं कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की शक्ति क्या है। तो आज हर जगह हम देखते हैं, कुबेरेश्वर धाम आए तो हर जगह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो रहा है। देखिए, शिव महापुराण में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये तीनों का स्मरण किया गया। हम जब नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को नमन होता है। हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तो ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को नमन होता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव को हमारा प्रणाम होता है, नमन होता है। शिव महापुराण की ही विद्येश्वर संहिता से इस मंत्र को लिया है और जनमानस में एक ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से आ रही है। तो मैं तो ये मानूंगा कि स्वयं देवाधिदेव महादेव की ही कृपा है जो उनकी करुणा से ये मंत्र जनमानस में पहुंचा है। अच्छा पंडित जी, आप तो टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये कहाँ से हो गया कि आप शिव महापुराण वाचन करने लग गए और उसमें भी इतने मैं कहूँ कि लोकप्रिय हो गए हैं? देखिए, कहीं जो बचपन निकला है, जो पूर्व का समय निकला है, पिताजी के पास तो इतना वैभव नहीं था, पर जो चने का ठेला लगाते थे और साथ में जो कार्य करना पड़ता था तो कहीं ना कुछ भरण पोषण के लिए या परिवार के लिए हमने भी हेल्प करी। और जिसको देखते हुए पिताजी के ठेले के साथ में अपनी खुद की भी पढ़ाई करना और स्कूल में जाके पढ़ाना। पर थोड़ा समय निकाल कर विद्याध्ययन के लिए कोई जगह तो मिलती नहीं थी तो मंदिर में बैठ जाते थे शिव जी के। तो भगवान शंकर के ही मंदिर में बैठकर आराधना साधना करते हुए शिव जी से इतना स्नेह हो गया था कि मंदिर की सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब चीज़ें होती थी। तो उसी के तहत बाबा देवाधिदेव महादेव की कोई कृपा है जो ये शिव महापुराण की कथा जनमानस तक पहुंच रही है। नहीं, अब जैसे कि हमने भी बचपन में और सदियों से शिव महापुराण की कथा तो होती रही है, पंडित लोग सुनाते रहे हैं, लेकिन आप कथा के बीच में कुछ अलग भी कर देते हैं। आप जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि भगवान शिव का जो अभिषेक है वो एक नहीं 2 लोटों से करना, तो ये कहाँ से लाते हैं? देखिए, पढ़ना एक अलग विषय हो जाता है कि शिव पुराण अपन ने पढ़ा और शिव महापुराण को अपने जीवन में उतारा। शिव महापुराण में एक एक शब्द अगर हम स्मरण करें तो उसमें अरहर की दाल की पत्ती का महत्व है, उसमें धान का महत्व है, उसमें चावल का महत्व है, उसमें गन्ने के रस का महत्व है, अनार के रस का महत्व है, शिव जी को बेर का महत्व है। सब चीज़ों का महत्व शिव महापुराण में है। बस ये है कि लोग उसको ध्यान नहीं कर पाते। आज कलिकाल में अगर शिव महापुराण की जो लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें श्रवण करते हैं कि हमने, और बाद में उसको पढ़ते भी हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर कि हमने ये चीज़ इसमें पढ़ी है, हमने इसका स्मरण किया है, हमने इसको जाना है। तो ये सब चीज़ें मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की ही कृपा है और करुणा है जो उनकी कथा का वो स्वयं ही वाचन कर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद जो है रामचरितमानस का पाठ रोज़ाना करता हूँ और संयोग ऐसा रहा कि आज जब मैं सुबह रामचरितमानस का पाठ कर रहा था तो उसमें शिव विवाह का प्रसंग ही चल रहा था। तो मैंने देखा है कि भगवान शिव तो मतलब वो तो बैरागी हैं, उनको श्रृंगार से कहीं कोई मतलब नहीं है। कैसे भी आप जो है उनकी पूजा कर लीजिए। तो ये आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्या वो इतना सोचते होंगे भोलेनाथ? नहीं, भोलेनाथ तो नहीं सोचते, पर वेदव्यास जी महाराज ने जो शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है कि शिव को रिझाया कैसे जा सकता है, भगवान शंकर को कैसे मना सकते हैं। पशु अपने हिसाब से मना रहा है, पक्षी अपने हिसाब से मना रहा है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि एक नील पक्षी का स्वरूप भी भगवान शंकर को एक
तिनका लेकर आ रहा था और वो तिनका भी शिव जी पर चढ़ा दिया, तो शिव जी उस तिनके से भी राजी हो गए। तो हम तो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की जो पूजन की पद्धति है वो वेद व्यास जी ने यहाँ वर्णन करा है और सबको समझाया। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो वो तो एक जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये सब चढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो जनमानस में किसी को जरूरत है, किसी को संतान की जरूरत है, किसी को किस चीज़ की जरूरत है, तो वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि हमारे शिव को छोड़कर आप किसी अन्य जगह पर, बहुत सारी जगह लोग चले जाते हैं कि यहाँ से काम हो जाएगा, वहाँ से काम हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल शिव आराधना में ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके पीछे कोई कथा है, कोई प्रसंग हो, वो मैंने बताया ना, एक प्रसंग आता है माँ जगतजननी पार्वती जी का। जब माता पार्वती जी काशी में निवास करती हैं और काशी में माँ जगतजननी पार्वती जी रहती हैं, एकांत उनको लगता है, तो पार्वती जी को लगा कि मेरा एकांत कौन मिटा सकता है। पार्वती जी ने शिव का ध्यान कर कर एक वृक्ष के सम्मुख में, केवल वृक्ष के सम्मुख में वहाँ की ही मिट्टी को उठाकर उसका स्मरण किया और अशोक सुंदरी को प्रकट किया। तो ये शिव है, वो प्राप्ति कराते ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये जैसे आपने हमको एक छोटी सी कथा प्रसंग कही है, जो भी है जो बताया, वो आपके जो कथा के प्रसंग हैं वो रील बन जाते हैं और लोग मोबाइल पर देखते हैं। हमने तो देखा है कि जो माँ बाप हैं वो परेशान रहते थे कि बच्चे मोबाइल पर रील्स वगैरह देखते रहते हैं। अब तो आपकी कथा ने तो ये कर दिया है कि बड़े और बूढ़े भी जो है वो मोबाइल में खो रहे हैं, तो ये एक नई तरह की समस्या पैदा हो गई है। नहीं, समस्या नहीं है, अपन को खुशी होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे जहाँ होटल जाते थे, जो कार्टून देखते थे, आज कम से कम शिव भक्ति तो देख रहे हैं, भगवान शंकर का भजन तो देख रहे हैं, शिव स्मरण तो देख रहे हैं, तो इसकी खुशी होना चाहिए। जो घर के वृद्ध लोग दिन भर कहीं बहू को, कहीं बेटे को, कहीं किसी को किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ कहने में आ जाता था, आज कम से कम उनका ध्यान भगवान शिव की भक्ति में तो लगा है। तो ये तो एक प्रसन्नता का विषय है, इसमें कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है। नहीं, टेंशन तो जेन जी के साथ में है। जेन जी जो है वो इंटरनेट, मोबाइल और जाने क्या क्या उस पर वो देख रही है। तो क्या आपकी शिव महापुराण की कथा में उनके लिए कोई संदेश है, उनके लिए कोई प्रेरणा है उसमें? उनको कैसे आप रिझाएंगे? क्यों नहीं है। जो नई जनरेशन है या पुरुष वर्ग है या माताएं हैं, किसी ना किसी रूप में जब घर का एक सदस्य भगवान शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करता है, जैसे हमारे यहाँ एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में शिलाद का चरित्र आता है। शिलाद ब्राह्मण जब भगवान शिव की आराधना में लगते हैं तो शिव की आराधना में उनकी धर्मपत्नी भी लगती हैं, और धर्मपत्नी और दोनों मिलकर जब भगवान की आराधना करते हैं तो नंदी जैसे पुत्र को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शिव आराधना साधना हमको भगवान शंकर की भक्ति तो दे रही है, साथ में एक प्रेरणा भी दे रही है कि जब एक व्यक्ति भगवान की शरणागति जाता है तो सब पूरा परिवार धीरे धीरे सनातन धर्म की ओर बढ़ जाता है। मेरा पूछने का मकसद इसके पीछे और था एक, कि ये जो जेन जी है जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रही है, अगर ये नहीं जुड़ी तो आगे कथावाचकों के लिए कोई दिक्कत हो सकती है, मतलब इनको कैसे आप जोड़ेंगे? आज के उनके लिए तो सुनने वाले नहीं मिलेंगे फिर। नहीं, आज के समय में तो ये कहना तो गलत हो गया कि नई जनरेशन नहीं जुड़ रही है, पर मेरा ये सोच है, हमारा पंडाल आप देखेंगे कथा का या यहाँ शिव भक्तों को आप देखेंगे आपके माध्यम से, तो यहाँ जितने भी हैं वो नए जनरेशन के लोग हैं। क्योंकि हम खुद व्यासपीठ से कहते हैं कि जो वृद्ध हैं या बीमार व्यक्ति है वो कुबेरेश्वर धाम अभी ना आए, क्योंकि यहाँ मेला चल रहा है बाबा का, रुद्राक्ष महोत्सव का, तो उनको खुद मना कर देते। तो यहाँ जितने भी आए हैं वो नई जनरेशन के लोग आए हुए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा जागी है। अच्छा, मैं आप यहीं रहिएगा। रुद्राक्ष जो है वो हमारी धार्मिक परंपराओं में हमेशा से विद्यमान रहा है, लेकिन आपने रुद्राक्ष के इतने उपाय, इतने इस्तेमाल बता दिए हैं कि अब वो एक हाई डिमांड वाली कमोडिटी बन गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बनाया हुआ है और आप कहते हैं कि आप इसको सिद्ध करते हैं, तो इसका क्या महत्व है रुद्राक्ष का? देखिए, रुद्राक्ष तो अपने आप में सिद्ध है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने स्वयं माता पार्वती जी को जब नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने ही पार्वती जी से कहा, पार्वती इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण में हालांकि इसके मंत्र दिए गए हैं, 1 मुखी का, 2 मुखी का, 14 मुखी तक, स्कंद पुराण में 21 मुखी तक वर्णन दिया गया है, पर शिव पुराण के अनुसार यदि देखें तो शिव जी खुद कह रहे हैं कि पार्वती जो रुद्राक्ष है वो मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो हम तो कहते हैं जो शिव जी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है तो वो तो वैसे सिद्ध है। जैसे संसार का मनुष्य
मनुष्य भी उस परमात्मा की देन है, तो वो भी सिद्ध है। वो जो चाहता है उसको प्राप्त होता है, बस उसके लक्ष्य की ओर उसको बढ़ना होता है, परिश्रम करना होता है, संघर्ष करना होता है और शिव पर विश्वास कर कर बढ़ता जाता है। उसी तरह रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, शिव के द्वारा ही प्रकट है। जो हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का महत्व, आप कहते हैं कि रुद्राक्षों की इतनी महत्वता हो गई, परंतु मैं कहूँगा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो गंडकी रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ जब रुद्राक्ष लेकर जाता है तो उसके मन में भाव आ जाता है कि मुझे देवाधिदेव महादेव का स्वरूप मिल गया और मेरा कार्य सफल हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये किस तरह का रुद्राक्ष है और कैसे इसकी आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष जितने भी होते हैं एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। ये सारे रुद्राक्ष वृक्ष में लगते हैं और फिर उनको धोकर साफ कर कर अंकित किया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे यहाँ कहते हैं कि एक मुखी व्यक्ति और एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर शिव की जिस पे कृपा होती है उसको प्राप्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, जितने भी रुद्राक्ष चाहे 4 मुखी हों, जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अब ये 5 मुखी रुद्राक्ष में जितनी सलाखाएँ रहती हैं, इसमें जितनी रेखाएँ रहती हैं, यही रेखाएँ, ये जितनी सलाखा हम लोग इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे जितनी सलाखाएँ हम इनको गिनेंगे ये उतनी सलाखाओं के हिसाब से माना जाता है कि इतना मुखी रुद्राक्ष है। जैसे 1 सलाखा, 2 सलाखा, 3 सलाखा, 4 सलाखा और 5 सलाखा, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। ये सलाखाएँ जो हैं, यही सलाखा हमको फल प्रदान करती है। इसी से हमारा शरीर का केंद्र बिंदु एकदम जागृत होता है और हम जो कामना करते हैं वो शिव कृपा करता है। पर इसके साथ में अपना परिश्रम, अपना कर्म भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपने रुद्राक्ष को लेकर के, और जैसे कि कुबेरेश्वर धाम किसी को पता चल जाए कि हम सीहोर जा रहे हैं तो वो डिमांड की लिस्ट जो है वो लंबी हो जाती है। तो क्या इतने रुद्राक्ष मतलब मौजूद हैं, मतलब कैसे लोगों को मिल पाएंगे? आपने कह तो दिया कि ये दवाई है लेकिन वो मिलेगी कहाँ? सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव के टाइम तो मिलता नहीं है। यहाँ 2 महीने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव होता है, या कावड़ यात्रा होती है, या बाबा का कोई हरिहर मिलन उत्सव होता है, तो उसमें यहाँ रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। अभी 2 महीने से बंद है, क्योंकि यहाँ बाबा के रुद्राक्षों के लिए मंत्र साधना जो चलती है उसके अनुसार उसको सिद्ध करते हैं, फिर भगवत भजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष 2 महीने बाद वितरण चालू कर देते हैं, निःशुल्क वितरण करते हैं। ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष होता है पेड़ में से टूटता है, उसको धोते हैं, साफ करते हैं, मार्केट में दे देते हैं। एक रुद्राक्ष होता है कि नदी के तट पर जो पेड़ लगते हैं उसका फल नदी में गिर जाता है, जो पक्षी आदि का खंडित है या वैसा है, वो फल उसमें गिर गया, वो गिरने के बाद में बहता है। उसको जैसे हमारे यहाँ अन्य जगह पर मछलियों को रोक लेते हैं, मछलियों को जाल में फंसाते हैं, उस तरह से ये बहते हुए रुद्राक्ष को ग्रामीण लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और बाद में गंडकी का जल जब पत्थर को शालिग्राम बना सकता है, तो फिर रुद्राक्ष उसके अंदर जब पड़ा रहता है तो उसमें भी एक सिद्धता आ जाती है। तो हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वही रुद्राक्ष जनमानस के अंदर पहुंच जाते हैं और जनमानस का कल्याण करते हैं। अच्छा, एक बात और है, आप कहते हैं कि तमाम जो बीमारियां हैं, तमाम जो कार्य हैं, वो आपके इस रुद्राक्ष से जो है वो सिद्ध हो जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर भरोसा नहीं करते होंगे, लेकिन ये कैसे संभव है कि एक रुद्राक्ष से तमाम बीमारियां ठीक हो जाएं? रुद्राक्ष के साथ में विश्वास, केवल रुद्राक्ष नहीं, भरोसा और विश्वास भी मूल है, और आपका कर्म भी मूल है। व्यक्ति कोई कर्म ही ना करे, हम कहते हैं डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, क्योंकि जब माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब अर्पणा हो गई थी, सब कुछ त्याग दिया था, शरीर पूरा उनका सूख चुका था, अस्थियाँ बची थी, तब शिव जी डॉक्टर बनकर आए थे, वैद्यनाथ बनकर आए थे। जब मेरे बाबा त्र्यंबकनाथ बनकर आए थे, तो वो त्र्यंबक बनकर आए और बाबा ने वहाँ पार्वती जी को औषधि प्रदान करी। औषधि में दिया क्या मेरे बाबा ने? पार्वती को केवल रुद्राक्ष की माला पहनाई, केवल मेरे बाबा ने, और पार्वती का शरीर पुष्ट होने लगा, अच्छा होने लगा। तो यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं, वो कह देते हैं कि केवल आप जल पर ही भरोसा करना है, केवल आपको भभूति पर ही भरोसा करना है, पर शिवपुराण कभी नहीं कहती। शिवपुराण कहती है हमारे शिव डॉक्टर बनकर गए हैं, तो सबसे पहले अगर तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाओ, उनकी इलाज करवाओ, जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ लीजिए, और अपना कर्म करते हुए शिव पर भरोसा कर कर फिर रुद्राक्ष का जल पीजिए, और शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र का प्रयोग करिए। अच्छा पंडित जी, आजकल एक नया अभियान चला है कि जो मंदिर हैं उसके बाहर
पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यहाँ जो गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं रुद्राक्ष पे आऊँगा। जब हम किसी दूसरे के यहाँ जाकर उसके हस्तक्षेप नहीं करते तो हमारे सनातन धर्म में हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा कहना है कि आप अपना कर्म करिए, हम अपना कर्म कर रहे हैं। कोई श्रद्धा के साथ आ रहा है तो उसको आए तो वेलकम है, स्वागत है। नहीं, वो तो ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाता है ना, वो उनका स्वागत है। हमारे यहाँ तो नित्य आनंद में अष्ट सखाओं में, कुंभन दास जी के अष्ट सखाओं में जहाँ वर्णन आता है सखाओं का, उसमें भी हम लोग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बैन जरूर है। अगर बैन कर भी दिया और यदि आपकी श्रद्धा है, कोई जरूरी है कि मंदिर में जाओगे तो ही श्रद्धा मानी जाएगी। मंदिर के बाहर से शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। नहीं तो कुबेरेश्वर धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है या स्वागत है? देखिए, यहाँ तो सबके लिए बाबा का धाम है। बस एक निवेदन है, यहाँ आने वाले को गले में रुद्राक्ष धारण करना है, मस्तक पर तिलक लगाना है, मस्तक पर तिलक लगाकर जय श्री राम और हर हर महादेव का जय घोष करना है। अगला सवाल मेरा उसी पर था कि रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है? मतलब ये हिंदुओं की आस्था का है या और उसका असर कोई यदि हिंदू धर्म को नहीं मानता है उस पर भी वैसा ही होगा? क्यों नहीं होगा। एक संवाद है, आगरा में एक व्यक्ति हैं, उनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो वो फिरोजाबाद से कोई बस से जा रहे होंगे। फिरोजाबाद की एक महिला ने उनको रुद्राक्ष दे दिया था, उन्होंने अपनी बेटी को दिया, उसका फल उनको मिला। उन्होंने आकर प्रणाम किया कि हम मानते हैं कि शिव का जो रुद्राक्ष है वो फलदायी है। रुद्राक्ष को लोग ये मानते हैं कि ये केवल एक शिव तत्व है या एक, हम तो उसको कहते हैं औषधि है रुद्राक्ष। आप जितना रुद्राक्ष धारण करेंगे, शिव की कृपा तो है ही, साथ में वो औषधि का कार्य भी करती है, तो उसको रुद्राक्ष को औषधि के रूप में लें। अच्छा पंडित जी, आप शिव महापुराण की कथा कहते हैं तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग भी सुनाते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि वो वायरल भी हो जाते हैं। लेकिन कथा के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन पर विवाद हो जाता है। जैसे मैं इंदौर वाला उदाहरण दूं कि आपने कहा कि शराब की दुकानों पर तो आजकल महिलाओं की ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपने एक डिस्क्रिमिनेट कर दिया और उस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद होना नहीं चाहिए। मूलतः जो देखा जाता है वो बोला जाता है। जब पूर्व के समय में लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदिरा की दुकान पर, जहाँ पर वृद्धों की लाइन लगती थी, आज वो युवान खड़े हुए हैं। वो युवान को कहाँ होना चाहिए? अच्छी शिक्षा में होना चाहिए, अच्छी चिकित्सा में होना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा में होना चाहिए। वो युवान अगर मदिरा की दुकान पर दिखेगा तो बोलने में तो आएगा ना। नहीं तो आपने वो युवा जो है वो महिला पुरुष आप दोनों बोल सकते थे। हाँ, आपने महिलाओं को, जो हमने नज़ारा देखा था वो हमने बोला। हम जिस चीज़ को देखते हैं वो बोल देते हैं, और उस समय पर जो चीज़ देखी गई थी वो बोल दिया। कम से कम लोगों को प्रेरणा मिली और वहाँ पर ये चीज़ें तो कम तो हुई उस चीज़ के लिए। तो ये विवादित बात नहीं है, इसको तो सीख के माध्यम से देंगे। दुनिया के लोगों को विवाद लग सकता है, तो आप अपनी बात पर अभी भी कायम हैं? हम उसको केवल सीख कह सकते हैं कि सीखें, केवल कायम हैं अभी भी आप अपनी बात? हाँ, क्यों नहीं। सीख, एक गुरु, एक माता पिता अपने बच्चों को केवल सीख दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्म को तो मानते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो पूजा पाठ वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी नौकरी है, धंधा है, उसमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या ऐसे लोग, मतलब आजकल जो बयान आते हैं उसमें कहते हैं कि जो पूजा नहीं करता, जो मंदिर नहीं जाता, वो हिंदू नहीं है, तो क्या सिर्फ आस्था काफ़ी नहीं है? क्या दिखावा ज़रूरी है? नहीं, दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुलसी बाबा ने पहले ही कह दिया था कि कली काल में आपके पास समय नहीं है तो राम नाम तो जपो, कृष्ण नाम तो जपो, शिव नाम तो जपो। जो आपकी श्रद्धा जिस देवता में, उसका स्मरण करिए। श्रद्धा आपके परमात्मा के नाम में हो, भले अपने माता पिता के नाम का भी स्मरण करोगे तो भी वो स्वीकार है। स्वयं पौंडरिक की कथा कहती है, वो तो किसी मंदिर में नहीं गया, वो तो केवल माँ बाप के चरणों को दबा रहा था, और इतना दबाया, इतना प्रेम माता पिता से कर लिया कि स्वयं हरि विट्ठल दरवाजे पे आके खड़े हो गए। तो जरूरी नहीं है कि आप परमात्मा को भजोगे ही तो परमात्मा मिलेगा। आप माता पिता की सेवा करो, आप कोई वृद्धजन की सेवा करो, जिसको औषधि की जरूरत है उसको औषधि दीजिए, जिसको जरूरत है शिक्षा की उसको शिक्षा दीजिए, उसमें भी तो परमात्मा है। तो परमात्मा क्यों ना मिलेगा? आज लोगों ने भले कह दिया कि भाई मंदिर जाना ही जरूरी है, हम कहते हैं मंदिर घर को बनाओ ना। घर में भी तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, घर में भी तो एक लोटा जल आप शिव जी को चढ़ा सकते हो। मत जाओ कहीं, मत करो दिखावा,
ये दिखावा यदि आपको लगता है तो मत जाइए, आप घर में जल चढ़ाइए, फल मिलेगा। तो क्या मंत्र और क्रियाओं में इतनी शक्ति है कि वो जो फल है उसको बदल सकते हैं? जैसे मैं कहूँ, आपकी ही एक बात मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने सुना भी था कि बेलपत्री है 3 पत्ती वाली, और उसके बीच में शहद लगा करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो परीक्षा में बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। बिना पढ़े नहीं बोला, उसको लोगों ने काट के डाला। आप उसको पढ़ेंगे या उसको सुनेंगे, वो रील कभी भी आप हमारे यूट्यूब पे डली हुई है, हमारे आस्था चैनल पर डली हुई है, हमारी सोशल मीडिया पे सारी रील डलवाते हैं। हम जान करके डलवाते हैं जिससे लोगों को मालूम पड़े कि गुरुजी ने बोला क्या। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप परिश्रम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। अगर हम परिश्रम नहीं करते, हम पढ़ाई नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते तो यहाँ पहुँचते हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, परिश्रम बहुत जरूरी है कि वो हकीकत क्या है। वो वीडियो को काट के डाला गया। हमने उसको पहले कहा है कि अच्छा मेहनत करना, रात दिन एक करना, पूरी अच्छी परिश्रम करना, उसके बाद में एक बेलपत्री लेना, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगा के शिव को समर्पित कर कर जब आप जाओगे तो परीक्षा हॉल में भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा कि मैंने तब पढ़ा है और मेरे साथ विश्वनाथ खड़ा है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छा, इस तरह के जब विवाद होते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा उनसे कोई सीख लेते हैं? जैसे मैं याद करूं कि राधा रानी वाला जो विवाद हुआ था, हालांकि आपने उसका प्रायश्चित भी किया, तो क्या कोई सीख लेते हैं और उससे फिर क्या बदलाव अपने आप के अंदर करते हैं? देखिए, गलत बोला जाए तो सीख ली जाए, जो प्रमाणित है उसको दुनिया नकारेगी तो एक दिन आने वाली पीढ़ियाँ उसको पढ़ेगी जरूर, याद करेगी प्रदीप मिश्रा को भी, कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में से प्रदीप मिश्रा ने बोला था और वह ब्रह्म वैवर्त पुराण का संवाद जनमानस तक पहुंचाया था। अब उसको लोग गलत भाव से कि कहीं ना कहीं कि प्रदीप मिश्रा को टोल करना है, दबाना है, तो बात दूसरी है। बाकी का ना तो वो गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण कहीं गई, ना प्रदीप मिश्रा कहीं गए। जनमानस उसको पढ़े। हम किसी भी बात को, सनातन को नीचे गिरता हुआ नहीं देखना चाहते। जब किसी चीज़ के लिए टोल किया जाता है तो मतलब सनातन को लक्ष्य बनाया जाता है, सनातन को नीचा दिखाने का लक्ष्य बनाया जाता है। इसलिए हमको जाकर उस बात को समाप्त करना पड़ता है और वहाँ जाकर नमन का भाव कर कर कि कैसे भी बात को समाप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे सनातन नीचे जा रहा है। पढ़ने वाले तो सब पढ़े हैं। आज का व्यक्ति जितना यहाँ खड़ा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कपड़े पहनना नहीं आते। यहाँ खड़ा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भोजन करना नहीं आता। यहाँ खड़ा हुआ एक भी व्यक्ति, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने अंदर बुद्धि नहीं रखता। बुद्धि अगर नहीं होती तो यहाँ आता ही नहीं। बुद्धि है तो ही आया है ना, विवेक है तो हम तो कहेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि वो सब कुछ समझता है, तो उसको ये भी मालूम है कि उसको पढ़ना क्या है और क्या ज्ञात करना, उसको सब चीज़ों का अध्ययन है। नहीं तो कभी ऐसा लगता है कि अरे इससे तो विवाद हो जाता है तो इस टॉपिक को छुओ ही मत? अब नहीं, विवाद उस समय पर बोलने का क्या भाव होता है या हम लोग क्या भाव से बोलते हैं, ये उस समय का भाव रहता है। ऐसे विवादित चीज़ें हम लोग वैसे भी नहीं बोलते, क्योंकि प्रयास करते हैं कि किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे, सब आनंद में रहें और सब सनातन की जय करते रहें। तो इसी से मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि जब दूसरे कथावाचक कोई विवादित बयान देते हैं तो आपको लगता है कि उसको जो है वो कंटेस्ट करना चाहिए अगर उसने कुछ गलत बोला है? जैसे बाबा बागेश्वर ने एक बार महिलाओं को लेकर के कहा था कि मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर नहीं है तो प्लॉट खाली है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो आपने उस पर प्रतिक्रिया दी थी। वो बाद में आप उनके साथ खड़े हुए भी दिखाई दिए। नहीं, तो प्रतिक्रिया का क्रम हो सकता है उन्होंने किस भाव से कहा है। एक वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर जब बोलता है तो उसका उस समय का भाव क्या होता है, उसको लोग गलत सोचकर, गलत विचार कर कर कटिंग करके डाल देते हैं। ऐसा वक्ताओं के साथ सबके साथ होता है। ऐसा जो वक्ता आगे बढ़ रहा है उसके साथ में सबसे ज़्यादा किया जाता है, उसको टोल करने के लिए कि उसकी गलत बात को पकड़ा जाए और बात को, और आजकल के ज़माने में तो एआई का ज़माना हो गया, कुछ भी जोड़ दो कुछ भी छोड़ दो, तो बड़ा बचना पड़ता है इस चीज़ के लिए। नहीं तो बाबा बागेश्वर जैसे वो पर्ची निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, आप जो है उपाय बताते हैं। एक देखिए, सनातन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तंत्र भी है, मंत्र भी है, साधना भी है, उपासना भी है, सब कुछ है। यज्ञ भी है, अनुष्ठान भी है, पूजन भी है, अर्चना भी है, भक्ति भी है, साधना भी है। ऐसा क्या नहीं है सनातन में? हो सकता है सबका विधान अपना है, सबका विचार अपना है, सबकी क्रियाएं अपनी हैं, तो वो अपनी क्रिया से, अपने विचारों से, अपनी साधना से करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आपके जो बयान हैं उसमें राजनीतिक भाव आ जाता है। जैसे आप कभी लव जिहाद बोल देते हैं, कभी जो है आप हिंदू और 4 बच्चे पैदा करें और इस तरह की बातें कथा के दौरान कहते हैं। उससे आप लगता है कि आप राजनीति में एक लाइन के एक तरफ खड़े हो? ना, राजनीति तो हमने कभी करी नहीं
और किसी पक्ष में हम लोग रहे नहीं। हम तो केवल एक ही पक्ष में, डमरू वाले के, बाकी के कोई पक्ष हमारा नहीं। हम परमात्मा के पक्ष में ही चलते हैं, उसके सिवाय कोई पक्ष नहीं रहता। सीख जरूर देते हैं सबको कि किसी न किसी तरह से लोग सनातन की ओर मजबूत हों। जिस सनातन में, जिस भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, उस भारत माता के प्रति, उस तिरंगे के प्रति आपका समर्पण तो हो। उसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, उसी मुद्दे को लेकर कार्य करते हैं, उसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं। अब उसमें कोई कहे कि ये राजनीति है तो वो उनका विषय। हम लोग कभी राजनीति की बात नहीं करते और हमारी व्यासपीठ कभी राजनीति के लिए नहीं है। हमारी व्यासपीठ तो आप हमें कथा करने बोला, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप हमें कथा करने, ऐसा कौन पार्टी है जिसमें हमने जाकर कथा नहीं करी? तो वो क्या राजनीति की कथा होगी ना? उसने बुलाया, हम गए, कथा करी और आनंद लिया। उसमें क्या, भगवान का नाम जाप स्मरण तो कहीं पर भी किया जा सकता है और जो बुलाएगा उसके साथ करेंगे। अच्छा, आजकल जो कथावाचक हैं, जो संत हैं, उन्होंने एक और झंडा उठाया हुआ है हिंदू राष्ट्र का। तो सबसे पहले तो आपके विचार क्या हैं इस पे? हालांकि आपने कई बार खुल करके कहा है, लेकिन मैं फिर से आपको जानना चाहूँगा, फिर मैं अगला सवाल मेरा आपसे भारत, करूंगा। मेरी भारत धरा, मेरी भारत भूमि, हिंदू राष्ट्र पहले भी था, हिंदू राष्ट्र आज भी है और आगे भी रहेगा। केवल कोई सिल ठप्पे रखना के लिए रह गए होंगे तो वो हो जाएगा। पर हमारा जो भारत है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे के सुख दुख में जाकर खड़े हो जाते हैं, तो मेरा भारत तो पूर्व में भी हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहना है। नहीं, जो अभी बात चल रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे, तो अच्छी वो बात है ऐसा ना, कौन उसमें सा हिंदू राष्ट्र होगा हो जो सकता अभी है से कि क्या बदल मैंने जाएगा? बताया ना आपको कि कोई हो सकता है सिल ठप्पे लगना रह गए हों, कोई अन्य जगह पर कोई लोगों के बीच में ये बात होना रह गई हो कि कोई लोग कह देते होंगे कि हम हमारा ये राज्य बनाएंगे, तो सनातनी कहेगा कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये भाव भी तो सामने आता है। तो समाज में वैमनस्यता पैदा होगी ना, क्योंकि हमारा देश तो संविधान से चल रहा है। तो केवल एक सनातनी ही व्यवस्था को बिगाड़ता है क्या? दूसरे भी तो बिगाड़ते हैं। सनातन नहीं, तो उसके मजबूत लिए करने की कानून बात है। करता बिल्कुल, उसके लिए कानून कानून के है। साथ ही तो सनातन खड़ा है। सनातन बिना कानून के कभी खड़ा ही नहीं है। वो संविधान और कानून के साथ आगे बढ़ता है, तभी तो वो कहता है कि हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो भी है वो आए, सनातन के भगवा के नीचे आए, भगवान भजन करे, स्मरण करे। कौन मना कर रहा है? पर फिर भी प्रयास करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है, जिसको हमने पहले भी बात की, उसके लिए यदि आपको शिव महापुराण से कोई प्रसंग लेना हो कि जैन जी को हम कैसे जो है जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है भजन क्लबिंग का, जो युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्लब स्टाइल में भजन हो रहे हैं, तो क्या ये सही है और आपके पास कोई ऐसा प्रसंग है जिससे युवा जोड़ सकते हैं? मेरा युवाओं से केवल इतना सा निवेदन है, आडंबर से दूर रहें। कोई भी देवता नशा नहीं करता और ना नशा करने की प्रेरणा देता है। आप अगर भजन में जा रहे हैं तो बैठकर भजन करें, सत्संग करें। आप सोचते हैं कि क्लब डांस के रूप में हम भजन कर लेंगे और शिव प्रसन्न हो जाएगा या देवता प्रसन्न हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। शिव को रिझाने के लिए गणेश जैसा बनना पड़ेगा, शिव को रिझाने के लिए नंदी जैसा बनना पड़ेगा, शिव को रिझाने के लिए पार्वती जैसा बनना पड़ेगा, शिव को रिझाने के लिए स्वयं भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। अर्थात पूर्ण तरह से समर्पित होना पड़ेगा। केवल दिखावे से, कपड़ा बदलने से कोई परमात्मा का नहीं होता। कलेजा बदलोगे तब शिव के होगे। तो यही भाव से मैं निवेदन करूंगा, शिव भक्ति करिए और अपने जीवन बहुत में बहुत आनंद करिए। धन्यवाद। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, हमारे लिए वक्त निकाला और हमने भी बहुत बेबाकी से आपसे सवाल करने की कोशिश की ली है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।